कुछ दुभाषी लोगों के कुछ बोल देने से इतिहास बदल नहीं जाता। मराठा साम्राज्य का इतिहास पुरातन दस्तावेज, शिलालेख, पत्र व्यवहार, व्यक्तिगत दिन पत्रिका, इन दस्तावेजों से बना है। उसमें बखरदारों द्वारा लिखे गए चरित्र लेखन, लोकगीत, पोवाड़ा और लोक कथा, इन सभी का थोड़ा थोड़ा समावेश होना जरूरी समझा जाता है। इतिहासकार उन बातों को मानते हैं जिनका जिक्र अलग अलग दस्तावेजों में सही प्रकार से हुआ हो। पर कुछ वामपंथी लोग होते हैं जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज के चरित्र को अपने व्यक्तिगत जाति और धर्म के हिसाब से समझा है। आज हम उस व्यक्ति के बारे में बात करेंगे जिसके अस्तित्व को लेकर अलग अलग बातें कही जाती है। जी हाँ, मदारी मेहतर। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आपकी आरजे अनामिका और स्वागत है आपका अपने चैनल में जिसे कहते हैं मराठा एम्पायर द हिस्ट्री टीवी, जहाँ मराठा साम्राज्य और महाराष्ट्र से जुड़े इतिहास का जिक्र होता है। वीडियो शुरू करने से पहले हम ये चेतावनी देना चाहते हैं कि ये वीडियो मदारी मेहतर का अस्तित्व होने या ना होने की बात की पुष्टि करने के लिए नहीं बनाया गया है। हम आपके सामने ऐसे केस फाइल रखेंगे जिसके तहत आपको फैसला करना है कि क्या मदारी मेहतर नामक कोई व्यक्ति छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ था या नहीं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि मदारी मेहतर इस व्यक्ति का नाम कौन से ऐतिहासिक वारदात से जुड़ा है। आगरा किले के नजर कैद से आजाद होने के दौरान छत्रपति शिवाजी महाराज को दो लोगों ने बड़ा सहकार्य किया था। वो दो लोग थे हीरोजी फर्जंद और मदारी मेहतर। लगभग सभी बखर और इतिहासकार ये मानते हैं कि महाराज को आगरा से पलायन करना था, इसीलिए उन्होंने कई दिनों तक बीमार होने का नाटक किया। औरंगजेब के पहरेदार और चौकीदार को अपनी तकलीफ दिखाने के लिए महाराज बहुत लंबे समय तक सोने का नाटक किया करते थे। महाराज के साथ दूसरे मावड़े भी नजर कैद थे। उन लोगों ने चौकीदार से विनती करते हुए कहा कि अगर गरीब लोग और साधु संतों को अन्न दान करेंगे तो महाराज की बीमारी ठीक हो जाएगी। जब भी मिठाई के बड़े बक्से बाहर भेजे जाते थे तब पहरेदार शयन गृह में आकर महाराज का वहां होने की तसल्ली करते थे। ये दिनक्रम बहुत दिनों तक चलता रहा। एक दिन ये योजना तय हुई कि महाराज को मिठाई के बड़े बक्से से बाहर भेजा जाएगा। पर सबसे बड़ी समस्या ये भी थी कि महाराज की जगह शयन गृह में कौन सोएगा। तब हीरोजी फर्जंद ने ये जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। हीरोजी फर्जंद को महाराज के कपड़े पहनाए गए। महाराज ने अपनी अंगूठी हीरोजी को दी और कहा कि आप इस तरह सो जाना कि सिर्फ आपका एक हाथ दिखाई दे, जिससे ये अंगूठी देखकर पहरेदार को यकीन हो कि महाराज गहरी नींद में सोए हुए हैं। जिस वक्त महाराज को मिठाई के बक्से में छुपाकर बाहर भेजा जा रहा था, तब चौकीदार फुलाद खान ने एक सैनिक को महाराज के शयन गृह में भेजा। उसे थोड़ा सा भी शक नहीं हुआ कि महाराज की जगह दूसरा व्यक्ति सो रहा है। जब सैनिक शयन गृह में आया तब उसने देखा कि एक इंसान चादर ओढ़कर सोया हुआ है। तसल्ली के लिए उसे रत्न जड़ित अंगूठी वाला हाथ भी दिखा, पर उस सैनिक ने ये भी देखा कि एक इंसान सोए हुए व्यक्ति के पैर दबा रहा है। पैर दबाते हुए उस इंसान ने सैनिक से कहा कि महाराज गहरी नींद में सोए हुए हैं, उन्हें जगाने की कोशिश भी मत करिए। ये बात मानते हुए वो सैनिक शयन गृह से बाहर निकला। चौकीदार फुलाद खान को सैनिक से संकेत मिलते ही उसने मिठाई के बक्से को बाहर भेजने की अनुमति दे दी और इस तरह महाराज किले से बाहर आए। कुछ समय बाद हीरोजी फर्जंद और पैर दबाने वाला व्यक्ति शयन गृह से बाहर निकले। उन्होंने फुलाद खान से कहा कि महाराज की सेहत कमजोर हो रही है, इसीलिए दवाइयां लाने बाहर जा रहे हैं। फुलाद खान ने बिना सोचे समझे उन दोनों को बाहर भेज दिया और इस तरह हीरोजी फर्जंद भी आजाद हो गए। हीरोजी के साथ जिस व्यक्ति का जिक्र हुआ है वो ही मदारी मेहतर था, ऐसा कुछ लोगों का मानना है। इसीलिए कहा जाता है कि अगर मदारी मेहतर वहां नहीं होता तो महाराज के साथ कुछ भी हो सकता था। इस कहानी का जिक्र करीब करीब हर बखर और दस्तावेजों में हुआ है। हीरोजी फर्जंद महाराज की जगह सोए थे, इस बात का भी जिक्र हुआ है, पर पैर दबाने वाला व्यक्ति कौन है इसका जिक्र बखरदारों ने किया नहीं। हीरोजी फर्जंद को इनाम के रूप में एक गांव दिया गया, इसका भी जिक्र हुआ है, पर मदारी मेहतर अगर वहां था तो उसे क्यों कुछ नहीं मिला? अगर मिला था तो जिक्र क्यों नहीं हुआ?
मदारी मेहतर इस नाम के साथ ये सभी सवाल जुड़े हैं, पर एक दस्तावेज ऐसा है जिसमें मदारी मेहतर और आगरा की कहानी का जिक्र बहुत ही रंगीन तरीके से हुआ है। छत्रपति शिवाजी महाराज के कार्यकाल में एक न्यायाधीश हुआ करते थे जिनका नाम मल्हार भट्ट था। उनका जो घराना था उसे राजोपाध्याय घराना कहा जाता है, जो आज भी अस्तित्व में है। इस परिवार का गौरवशाली इतिहास यही कहता है कि उनके परिवार के लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज से लेकर राम राजा और उनके बाद के छत्रपति की भी सेवा की थी। जब छत्रपति के पद को कोल्हापुर और सातारा में बांटा गया, तब राजोपाध्याय परिवार के आधे लोग सातारा गए और बाकी लोग कोल्हापुर में आए। आज भी सातारा और कोल्हापुर में ये घराना देखने को मिलता है। इन लोगों के पास हजारों दस्तावेज हैं जिनमें छत्रपति शिवाजी महाराज और आने वाले पीढ़ी का इतिहास संग्रहित हुआ है। उनमें से एक दस्तावेज में मदारी मेहतर इस नाम का जिक्र हुआ है, पर बखरदारों ने जिस कहानी का जिक्र किया वो कहानी और राजोपाध्याय की कहानी में थोड़ा सा फर्क दिखता है। बखरदार और पत्र व्यवहार अनुसार हीरोजी अपने साथीदार के साथ सही सलामत किले से बाहर निकले थे, पर राजोपाध्याय के दस्तावेजों में ये लिखा है कि औरंगजेब ने हीरोजी और मदारी मेहतर को पकड़ लिया था। औरंगजेब के सामने अपने जान की भीख मांगने के बजाय हीरोजी ने कहा कि बेशक आप हमारा कत्ल कर दो, पर महाराज के लिए हमारा ईमान झुकेगा नहीं। ये सुनकर औरंगजेब खुश हुआ और उन दोनों को छोड़ दिया। इस कहानी पर किसी भी इतिहासकार का विश्वास नहीं है। जिस इंसान ने बड़े मुश्किल से महाराज को कैद किया था, वो भाग जाने के बाद क्या औरंगजेब इतने आसानी से हीरोजी और मदारी को छोड़ देता? इतिहासकारों का एक वर्ग ऐसा है जो इस तर्क के अनुसार मदारी मेहतर के अस्तित्व को मानता है। उनका कहना ये भी है कि मदारी से खुश होकर महाराज ने उन्हें इनाम देना चाहा, पर मदारी ने वो लेने से इनकार किया। इस पर महाराज ने हुक्म किया कि मदारी मेहतर के आने वाली हर पीढ़ी को उनकी तरफ से मोहर मिलेंगे। पर यहाँ भी एक सवाल उठता है कि अगर उनके पीढ़ी को छत्रपति की तरफ से इनाम मिलते गए तो आज वो पीढ़ी सामने क्यों नहीं आती, जैसे अन्य मावड़ों की पीढ़ियां आज भी देखने को मिलती है। शिवा काशिद इस मावड़े के साथ भी यही कहानी जुड़ी हुई है। इस व्यक्ति का जिक्र ना के बराबर हुआ है, पर दस्तावेज के आधार पर शिवा काशिद के अस्तित्व को नकारा नहीं जाता। आज भी आप शिवा काशिद के वंशज से मिल सकते हो। इसके बाद ये भी सवाल आता है कि राजोपाध्याय जैसे नामी दस्तावेजदारों के पास ऐसा हास्यजनक लेख कैसे मिल सकता है। इस पर हम यही अनुमान लगा सकते हैं कि उस दौर में मौखिक बातों पर विश्वास किया जाता होगा। ऐसा भी हो सकता है कि हीरोजी के साथ मदारी मेहतर ही था। राजगढ़ आने के बाद खुद की तारीफ करते हुए मदारी मेहतर ने मनगढ़ंत कहानी राजोपाध्याय को बताई हो। अगर इस बात को भी सच मान लिया जाए तो ऐसा क्यों कहा जाता है कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने रायगढ़ की किलेदारी खुद मदारी मेहतर के नाम की थी? जिस किले पर खुद महाराज रहते हैं, उस किले की किलेदारी किसी और को कैसे दी जाएगी?